प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिधर देखो उधर ही चुनावी चर्चा सुनने को मिल रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच समाचार प्लस का कारवां जनता का मूड भांपने के लिए अमेठी विधानसभा सीट पहुंचा। अमेठी विधानसभा सीट से अमेठी रियासत की रानी गरिमा सिंह विधायक हैं। मौजूदा विधायक के 5 साल के कार्यक्रम और चुनावी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से बात की। होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मूड क्या रहने वाले हैं, जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इसको बताती हुई हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव को भले ही अभी कुछ समय शेष हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इन्हीं राजनीतिक गलियारों में हलचल होने के साथ ही राजनीतिक करण में आम जनता के बीच में भी इसकी हलचल तेज हो गई है, जिसको भांपने के लिए आज हम पहुंचे हैं अमेठी विधानसभा सीट पे। आपको बता दें कि इस सीट से लगभग 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं और इसमें 1.83 लाख जो है महिला मतदाता और 1.63 लाख पुरुष मतदाता हैं, जो इस बार अपने आगामी 2022 के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2017 की विधानसभा सीट चुनाव में यहाँ से बीजेपी की विधायक गरिमा सिंह विधायक चुनी गई थी और 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव जीते थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगामी 2022 के चुनाव में जनता यहां पर किसको वोट देती है और किस मुद्दों को लेकर चुनाव में जाती है, यही की जनता से जानते हैं। इस बार चुनाव में आप किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? कांग्रेस की। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? अरे भाजपा सरकार के शासनकाल में सांड बहुत खेती के नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके वजह से हम लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे विधानसभा के चुनाव में आने वाले? इस विधानसभा के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, खाद की समस्या, नहरों का पानी ना आना, यही सब प्रमुख रूप से अमेठी विधानसभा के मुद्दे रहेंगे। तो क्या लगता है कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम ऐसी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो किसानों के हित में काम करे, नौजवानों के हित में काम करे, बेरोजगारों के हित में काम करे। आगामी 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर हैं जो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं आए दिन। और अब की बार पूरे प्रदेश की जनता और अमेठी की जनता धर्म, जाति से ऊपर उठ करके जो जनहित के मुद्दे हैं, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उस पर वोट करेगी। किन मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में वोट देने क्या मुद्दे? देखिए 2022 में जो मुद्दा रहेगा सबसे पहले वो तो रहेगा कि कहते हैं बेरोजगारी, क्योंकि आज तो जो बीजेपी है वो जो है हिंदू मुसलमान पे धर्म के नाम पे अपनी राजनीति कर रही है, विकास के नाम पे अपनी राजनीति नहीं कर रही है। वो घंटा बजाने को ही अपना धर्म समझती है, वो विकास को अपना धर्म नहीं समझती है, वो रोजगार को अपना धर्म नहीं समझती है, वो किसानों को उचित जो है मुआवजा देने में अपना धर्म नहीं समझती है। तो जो रहेगा वो रहेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल मैटर जो रहेगा 2022 का वो सीधे जो है रोजगार पे रहेगा और जो साड़ ये सब जो है घूम टहल रहे हैं ये सब इससे रहेगा। बस किस तरह की सरकार, किस सरकार चुनना पसंद कर रही है जनता? क्या है अब की बार समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आने जा रही है जिसने विकास की राजनीति की और जिसने विकास की गंगा बहाने का काम किया है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है और 2022 में उनकी सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ की निश्चित तौर पर 2022 में विदाई होगी। कहीं ना कहीं से बीजेपी के निगेटिव वोट पड़ेगा। अभी आप लोग एक वायरल हो रहा है एक वीडियो आप देखिए, एक अमेठी की नेत्री है, वही कभी कभी बोलती हैं रश्मि सिंह। मैंने भी देखा वो डांट रही थी सब लोगों को। अभी एक महिला के साथ जो है 80-85 साल की महिला के साथ बहुत बड़ी घटना संग्रामपुर थाने में घटी है। पुलिस नगड़ है। जहां तक चुनाव की बात है, जनता जानवर से परेशान है, जनता महंगाई से बुरी तरह महंगाई से जनता त्रस्त है। सड़कें सारी खड्डा हो गई हैं, सड़कों में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। ना यहाँ नेतागिरी शून्य है, यहाँ के विधायक जी भी शून्य ही हैं, कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं विधायिका जी। कभी भी किसी को यहाँ विधायिका जी कहीं उनके प्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं, वो भी कभी कभी। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। कहीं ना कहीं से चुनाव 2022 में बेरोजगारी, महंगाई और जो है ये जो क्राइम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे चुनाव होगा। बीजेपी यहाँ से जी, जैसा कि बताया कि क्राइम को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष है और गड्ढे मुक्त नहीं हुआ उसको लेकर रोष है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे रहेंगे? पूरा अमेठी क्राइम मुक्त है, क्राइम मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश है। गुंडे माफिया घुस गए हैं, बिल में निकल नहीं रहे हैं। सपा की सरकार हुआ करती थी 2017 में जो है उसके पहले
पूरी अमेठी में छुरी और चाकू दिन दहाड़े चलते थे, नंगे असलहे घुमाए जाते थे, जो कि अब आज अमेठी राहत महसूस करती है कि हमें जो है एक ऐसा प्रशासक और ऐसा कहीं ना कहीं सेफ जोन की बात कर रहे हैं कि 17 के बाद एक बार आदमी फिर सुरक्षित हो गया है और 17 के पहले जो गुंडई थी वो खत्म हो गई है, तो क्या रहेगा आपका इस बार विचार चुनाव में? सुशासन और विकास हमारा मुद्दा रहेगा। जो हमने विकास किया है अमेठी में, जो शांति व्यवस्था स्थापित की है, गुंडा राज खत्म किया है और लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाई हैं, उसी पर वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा। क्या रहेंगे मुद्दे, किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे इस बार चाचा? सरकार स्वच्छ और साफ छवि की सरकार चुनना चाहिए जनता को, और भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे शर्मनाक शासक को तो तुरंत गद्दी से उतार देना चाहिए, ये हमारी राय है। और जनता से मैं किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या है इस बार? इसलिए यहाँ इनके राज्य में छुट्टा जानवर से किसान त्रस्त है, महंगाई, भ्रष्टाचार, अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे राजस्व, जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ टोटल भ्रष्टाचार में अधिकारियों की निरंकुशता को लेकर और कहीं ना कहीं छुट्टा मवेशियों को लेकर आम जनता कहीं बता रही है, परेशान है। क्या रहेंगे चाचा इस बार आपके मुद्दे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो छुट्टा जानवर, किस तरह की सरकार? अच्छी सरकार जैसे चल रही है इसी तरह की सरकार चाहिए। आज के 40 वर्षों तक मैंने अनेकों सरकार देखा है, उसमें सबसे बढ़िया सरकार तो अभी तक भाजपा की है ही है, बनी ही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या रहेगा इस बार मुद्दा आपका? क्या रहेगा? किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? बहुत अच्छी चल रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या रहेगा चाचा इस बार मुद्दा आपका? यही जो है यही रहेगा। हाँ, हम लोग बीजेपी को प्रे करते हैं। बीजेपी अच्छी सरकार। किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे इस बार? जिस तरह की है वही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। भाजपा जैसे सरकार क्या रहेगी मुद्दे आपके? कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो लोग जो है बता रहे हैं समस्या है जानवर की, जानवर जो है कटवाया नहीं जाएगा, उनके लिए गौशालाएं बनवाई गई हैं। मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, रात में देखने भी नहीं जाता हूँ, फिर भी फसल बेचता हूँ, अनाज बेचता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ। और सुन लीजिए, जो महंगाई के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, जा करके देख लीजिए। जो सस्ती चीज़ें, चाहे सस्ता मोबाइल हो, चाहे सस्ती गाड़ी हो, चाहे सस्ता कपड़ा हो, अगर उनको पसंद आया तो बताना। जी, ये थी अमेठी विधानसभा की जनता, जिन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है कि उन्होंने कोई अपनी जो है बता रहे हैं महंगाई को लेकर बात रख रहे हैं, कोई कह रहा है सुशासन पे बात हो रही है, और भी कुछ लोग हैं। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे आपके? ऐसा है मुद्दा, स्थानीय मुद्दा, नील गाय, छुट्टा गोवंश, जंगली सुअर किसानों को त्रस्त कर रहे हैं। एक मुद्दा तो स्थानीय ये है, और दूसरा मुद्दा ये है कि सरसों का तेल 200 रुपए के ऊपर है, रिफाइंड 200। तो क्या महंगाई पे इस बार चुनाव होगा? महंगाई को लेकर? महंगाई पर होगा, और साथ साथ जनता की समस्या को लेकर होगा, और नौजवान और छात्रों की समस्या को और उनकी बेरोजगारी को लेकर होगा। और कुल मिला करके 84 और 85 में जैसे कांग्रेस का परचम फहरा रहा था, वैसे आज हमारी बीजेपी का परचम फहरा है, कोई जोड़ नहीं है। जी, और भी कुछ लोग हैं। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे चुनाव में? मैं उपेंद्र शुक्ला, महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। बात सबसे यहाँ पे जो स्थानीय समस्याएं हैं और राष्ट्रीय समस्याएं, दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो महंगाई की बात आ रही है, आर्थिक जगत में मैं जानता हूं कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो बहुत फायदे में है, नो डाउट, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर? जनता जो है सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं यहीं के नेताओं से जानना चाहता हूं, जो यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं। आपका यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, और आप चले जाइए, अल्ट्रासाउंड से लेकर के आँख के डॉक्टर से लेके छोड़िए, वो बात जाने दीजिए। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ पे 2-2.5 लाख आदमी हैं, एक भी मशीन अगर यहाँ चल रही हो तो बता दें हमको आप।
जी, ये थी अमेठी विधानसभा की जनता, जिन्होंने अलग अलग विचार दिया कि इन्होंने कोई कह रहा है कि छुट्टा मवेशी और महंगाई को लेकर परेशान है, उस पर वोट करेंगे। कोई सुशासन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है 2017 के पहले जो गुंडागिर्दी और माफियागिरी चल रही थी उसका अंत हुआ है, इस हम शासन व्यवस्था जो सुधार हुआ है इसको लेकर वोट करेंगे। लेकिन अब देखने वाला इस समय ही बताएगा कि अमेठी विधानसभा की जनता किसको अपने सरताज पर बैठाती है और किसको अमेठी से विधायक बनाती है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी, समाचार प्लस।